हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के इस सत्र में। आज हम पढ़ने वाले हैं श्रीमद् भागवतम। तो उससे पहले हम प्रार्थना से शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो कल हम भागवतम का इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा किया था हमने, और आज हम पहले स्कंद के पहले अध्याय में के बारे में चर्चा करेंगे। तो कल हमने ग्रुप में एक भागवतम का पीडीएफ भेजा था, तो सबको मिला होगा, सब आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और वही हम यूज़ करेंगे इसके लिए, हमारे पढ़ाई के लिए। बस मैं उसको खोल रहा हूँ। तो वही हम यूज़ करेंगे हमारे पढ़ाई के लिए। और अभी जैसे हम कल चर्चा की उसके बारे में थोड़ा देख के आज पहले स्कंद के पहले अध्याय के 8 श्लोक हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल हरे मैंने जो कृष्णा जो गुरु बताया जी। था। हरे कृष्णा। गुरु जी, वो पीडीएफ मिला नहीं है, आपने सेंड नहीं किया था। पीडीएफ नहीं आया है ग्रुप में। पीडीएफ तो मैं भेज दिया था नहीं, ग्रुप में। गुरु जी ये वाले आप ग्रुप में तो मैंने अभी चेक किया, आपने बोला जैसे ही मैंने चेक किया पीडीएफ नहीं है। आप कौन से ग्रुप में ये चेक कर रहे थे? एक मिनट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे इंग्लिश कृष्णा वाले में प्रभु। आपने भेजा है हाँ, पीडीएफ? हिंदी में भी भेजा है मैंने, ओके, बट हिंदी ये में। ओके, भागवत संदेश वाले में भेजा है। ठीक है, मैं गीता संदेश वाले में भी भेज देता हूँ, ताकि जो लोग उधर हैं वो ये गीता संदेश वाला और भागवत संदेश में भी गुरु जी हूँ ग्रुप में, पर दोनों में से एक भी ग्रुप में दिख नहीं रहा है पीडीएफ तो। अभी आपने सेंड किया। हाँ, अब मिला। आया। हाँ, वो आप शायद गीता संदेश वाले ग्रुप में हैं। देखिए अभी अच्छा, मैंने ये वाला इसमें, नया है क्या, ये गीता संदेश? ये भागवत संदेश वाला जो ग्रुप है ना, हाँ हाँ। इसमें ये ओके। आप इसमें ऐड हो जाइए, क्योंकि भागवतम के बारे में सब कुछ जो तो इन्फॉर्मेशन मुझे, है इसमें ही आ जाएगा। अच्छा इसकी लिंक भेज दो ना, तो मैं प्रभु जी हाँ नहीं मैं मिला है अभी, मुझे। हाँ माता जी। नहीं, नहीं है, मेरे को तो नहीं मिला। कौन सी? भागवत संदेश HM2 ग्रुप। हाँ, HM1 and HM2 both are same actually.
तो उसमें दोनों एक आया ही नहीं है। उसमें आ गया। वो आप बाद में ज्वाइन किए क्या? नहीं, आप हाँ हाँ, ब्रदर। आप बाद में ज्वाइन किया माता जी। ओके ओके। Hare Krishna, Prabhuji. Can you मेरे resend it? husband Anand, he wants to join the Zoom link. I think you need to allow him to enter. He's unable to join. नो, वेटिंग रूम नहीं है माता जी, वो नहीं एंटर है कर कोई? सकते हैं। नहीं नहीं, अच्छा, वेटिंग रूम नहीं ओके, थैंक है। हाँ, तो ये प्रभु फिर जी से एक बार मैं, फिर से रीसेंड करेंगे आप प्लीज? हाँ, अभी आप अभी कर रहा हूँ। प्रभु जी ये वाला ग्रुप की लिंक भी सेंड कर देना प्लीज आप, तो मैं उसमें हाँ, ज्वाइन अभी हो मैं जाऊँ। चैट बॉक्स में डाल देता हूँ इसका हाँ लिंक हाँ जो है। हाँ हाँ, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। आप HM1 में है, 2 में है? सॉरी, आप 2 में हैं। यस। तो हम अभी पीपीटी देखेंगे। पीपीटी के द्वारा हम पढ़ाई करेंगे। सो थोड़ा इंट्रोडक्शन हमने देखा था, बट एक कहानी मेरा बोलना रह गया था कल, धुंधुकारी और गोकर्ण का। वो कहानी देख के हम आज आगे बढ़ेंगे। बाकी सब चीज़ तो हमने कल कवर कर लिया था। और दिख रहा है सबको स्क्रीन? तो कल हमने ये देखा था कि भागवतम जिधर, सॉरी, भगवत गीता जिधर एंड होता है, भागवतम उधर स्टार्ट होता है। तो ये पॉइंट हमने कल देखा था। तो ये जो है, ये मॉर्निंग 6 AM के लिए हमने ये किया। तो हम ऐसे पढ़ने वाले हैं इसको चैप्टर वाइज और कैंटो वाइज, और पीपीटी के द्वारा हम पढ़ने वाले हैं। और आपके द्वारा भी ये प्रेजेंटेशंस होंगे। ये सब में आपको टॉपिक्स दिए जाएंगे और आप भी उसके ऊपर प्रिपेयर करके आप प्रेजेंट करेंगे। ये भी रहेगा। और डेली सेम टाइम रहेगा, 6 बजे सुबह। और एक चैप्टर के लिए जैसे हमने भगवत गीता में किया था, 2 या 3 दिन लेके उसका समरी पढ़ाई करके उसका सेक्शन वाइज पढ़ाई करेंगे। और भागवतम तो अभी मैंने हिंदी ग्रुप्स में भेज दिया है। और मीटिंग आईडी रोज़ सेम रहेगा, तो आप इसी में ज्वाइन कीजिएगा। हालांकि हम रोज़ भेजेंगे सुबह, ताकि हमको फिर से एक रिमाइंडर के जैसा भी हो जाएगा। तो ये दिस इज़ हाउ, ऐसे हम पढ़ाई करने वाले हैं भागवतम का। अभी भागवतम में क्या है ये भी हमने देखा था कल। ये श्लोक हम देखे थे, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। तो ये 10 टॉपिक जो है, सर्ग विसर्ग, कल मैं बोल रहा था कि भेजूंगा, बट मैं सोचा पीपीटी ही मैं भेज देता हूँ ग्रुप में, ताकि आप सब लोग पढ़ पाएँ। हालांकि ये पीपीटी इंग्लिश में रहेगा, बट हम इसको हिंदी में पढ़ाई करेंगे। थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है, पर अभी क्या करें, पूरा पीपीटी हिंदी में बनाना तो मुश्किल हो गया था। तो सर्ग मतलब प्राइमरी क्रिएशन, जो ब्रह्मा जी के पहले वाला जो क्रिएशन है, वो उसकी जो सृष्टि है, वो सर्ग बोलते हैं उसको। और ब्रह्मा जी के बाद, मतलब ब्रह्मा जी जो सृष्टि करते हैं, उसको सेकेंडरी क्रिएशन बोलते हैं। तो ये कैंटो वाइज हमने देखा था कल। फर्स्ट और सेकंड कैंटो जो है वो सर्ग के बारे में बोलता है। और विसर्ग थर्ड और फोर्थ कैंटो में आता है। स्थानम मतलब अभी ब्रह्मा जी ने तो क्रिएट कर दिया, उसके बाद उसका प्लेसमेंट, मतलब जिधर किधर क्या रहना चाहिए, और जीवों का प्लेसमेंट, कौन सा जीव किधर जाना चाहिए, वो सब लोगों के बारे में आता है। बेसिकली कॉस्मोलॉजी जिसको बोलते हैं, वो कॉस्मोलॉजी, वैदिक कॉस्मोलॉजी इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया।
तो बहुत लोग बोलते हैं ना ब्रह्मांड की सृष्टि कैसे हुई, एक बड़ा विस्फोट से हुआ या ऐसे कुछ बोलते हैं, बट उसका कुछ प्रूफ नहीं है अभी तक। बस अपने मनगढ़ंत चीज़ें बोलते रहते हैं लोग और उसको ही टेक्स्ट बुक में डाल के हम सबको पढ़ाते रहते हैं। उसका कुछ भी प्रूफ नहीं है। पर भागवतम में जो दिया है बहुत लॉजिकल है और अब 5वें स्कंद में पढ़ेंगे कि कैसे हर एक लोक मतलब भूलोक, भूवर्लोक ये सब लोग जो है कैसे अरेंज किया गया है, कैसे सूर्य और चंद्रमा का गति कैसे होती है और अ, सब कुछ उसमें दिया गया है एक्चुअली। और पोषणम मतलब अभी सबका प्लेसमेंट कर दिया है, सबको अपने-अपने जगह पे रख दिए, तो उनका पोषण करना रहता है, सब जीवों का सबका मेंटेन करना पड़ता है, वो विष्णु जी करते हैं। और उसके बाद सिर्फ़ पोषण ही नहीं करना है बल्कि उनको ये दुनिया से ऊपर उठाना है और उनको फिर से भगवान के संबंध में रखना है। तो उसके बारे में हम 7वें स्कंद में पढ़ेंगे। और जैसे ये ब्रह्मांड का जो मैनेजमेंट रहता है उसके लिए जितने भी हमारे जैसे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं ना 5 साल के लिए एक प्राइम मिनिस्टर रहता है, वैसे ही 71 71 दिव्य युग के लिए एक मनु रहता है। वैसे ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु रहते हैं। तो आप अभी कन्फ्यूज़ मत हो जाइए, ये हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो ब्रह्मा जी के एक मनु में 14 एक दिन में 14 मनु रहते हैं। वो अलग-अलग मनुओं के समय में भगवान अलग-अलग अवतार लेके आते हैं। तो वो मनुओं के अवतार के बारे में हम पढ़ेंगे 8वें स्कंद में। और ईशानुकथा अभी तो भगवान के अवतारों के बारे में देखे थे 8वें स्कंद में, अब उनके लीलाओं के बारे में चर्चा करना चालू होगा 9वें स्कंद में। और निरोध ही मतलब पूरा जो वाइंड अप है। हुँ, जैसे पहले हम 10वाँ अध्याय का देखेंगे, अभी पास्ट टेंस मतलब लीलाएँ भगवान के शुरू हो गए और सबसे इम्पोर्टेंट जो स्कंद है भागवतम का वो 10वां स्कंद होता है। इसमें श्री कृष्ण भगवान के बारे में कंप्लीट उन वो जितने भी साल इधर थे 125 साल तकरीबन वो इधर रहे ये भूतल पे, तो उन्होंने क्या-क्या किया और उनकी लीलाएँ क्या-क्या थी वो सब हम इधर पढ़ेंगे। तो हमको लगता है जैसे हमने कल भी चर्चा किया था कि बहुत लोगों को लगता है डायरेक्ट 10वां स्कंद पढ़ना चाहिए, पर नहीं, पहले हमको बाकी 9 स्कंद पढ़ना चाहिए ताकि हम 10वें स्कंद के लिए तैयार हो जाएँ। वैसे, तो 10वां स्कंद पढ़ने के बाद भगवान के बारे में इतना जानने के बाद और कुछ बचता नहीं है दुनिया में, तो उसको मुक्ति मिल जाती है और निरोधी इज़ वाइंड अप जैसे एक प्रलय जिसको बोलते हैं ना, तो ब्रह्मा जी एक छोटा प्रलय होता है, एक बड़ा प्रलय होता है। ब्रह्मा जी जब सोते हैं, तो तब एक छोटा-सा प्रलय होता है। वो उनका एक दिन बदल जाते हैं, वो भी रात में सोते हैं ना, तो वो एक छोटा प्रलय है और बड़ा प्रलय होता है जब महाविष्णु फिर से ब्रह्मांड को अपने शरीर के अंदर समा लेते हैं। तो वो सब हम पढ़ेंगे निरोधी। और एक इसमें पढ़ने को मिलेगा हमको 11वां स्कंद के अंत में कि भगवान ने अपने लीलाएँ कैसे समेट लिया उन्होंने और वापस अपने भगवत धाम चले गए। तो वो सब पढ़ेंगे। और कल एक चीज़ हम देखना भूल गए थे कि कैसे एक-एक स्कंद जो है भगवान के एक-एक दिव्य अंग के रूप में हम जान सकते हैं। पहले एक और दूसरा स्कंद पहला और दूसरा स्कंद जो है, वो भगवान के चरण कमल के जैसे हैं, उनके लोटस फीट और तीसरा और चौथा स्कंद जो है उनके जांघें जैसे हैं, ऊरू जिसको बोलते हैं और 5वां स्कंद जो है उनका नाभि है और छठा स्कंद जो है उनका छाती है और 7वां स्कंद जो है उनके बाहें हैं, 7वां और 8वां, 9वां स्कंद जो है उनका गला है, 10वां स्कंद जो है उनका अ, मुख कमल है, जिसको देखने के लिए सब उद्यत रहते हैं और 11वां स्कंद जो है वो उनका माथा है और 12वां स्कंद जो है उनका सर है। बहुत लोग हम प्रभुपाद जी बोलते हैं हम जब भगवान का दर्शन भी लेते हैं ना, उनके चरण कमल से लेके हमको ऊपर जाना चाहिए। तो वो एक रिस्पेक्ट का साइन है वो हम भगवान को रिस्पेक्ट दे रहे हैं ऐसा हम उनको देखना चाहिए क्योंकि हमारा लायक ही नहीं है भगवान का डायरेक्ट ऐसे मुख कमल देख के उनके साथ फ्रेंड के जैसे बर्ताव करने का अभी तक हम वो पोजीशन में नहीं है। तो जब भी हम मंदिर में जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं तो
उनके चरण कमल को देख के, एक-एक अंग को देख के हम एक-एक लीला भगवान का याद करना चाहिए। जैसे चरण कमल को देखते हैं, जैसे दर्शन कैसे लेते हैं। चरण कमल को देखते हैं हम, भगवान याद करते हैं कि हाँ, यही चरण कमल कालिया नाग जो है उनके ऊपर उन्होंने नाच के कालिया को उन प्रसाद दिया था उन्होंने। और थोड़ा ऊपर आएँगे तो उनके जांघें, तो उसके ऊपर उन्होंने रख के हिरण्यकशिपु का वध किया था। और जैसे कटी पे आते हैं, कटी को हम वही कटी को दामोदर के रूप में यशोदा मई ने भगवान को बांध दिया था उखल से, वो लीला याद कर सकते हैं। थोड़ा ऊपर आएँगे तो अपने छाती अ, छाती को देख के हम ये समझ सकते हैं लक्ष्मी जी हमेशा भगवान के छाती पे रहती हैं और हमेशा उनका सेवा करती रहती हैं। हुँ, और गले पे आते हैं तो गले में क्या याद कर सकते हैं उनके? ओके, रेखांक उनका गला जो है दामोदर अष्टकम में ऐसे वर्णन आता है कि वो एक अ, शंख की तरह है, तो ऐसे उसको याद कर सकते हैं। मुख कमल को देखते हैं तो गोपियाँ जब भगवान के मुख कमल को देखते हैं तो विस्मित हो जाते हैं। यशोदा माई जब देखती है तो विस्मित हो जाती है वैसे। तो हर एक अंग भगवान का जब हम देखते हैं, एक-एक लीला हमको याद करना चाहिए और वैसे दर्शन लेना चाहिए भगवान का। तब हमको भगवान जो प्रत्यक्ष रूप में उधर खड़े हैं, हम उनको वैसे महसूस कर सकते हैं। तो भागवतम भी वैसा ही है, हम जब एक-एक स्कंद पढ़ते जाएँगे तो भगवान का दर्शन लेने जैसा है वो। हाँ, तो ये हो गया। तो हम कल ये कहानी देखना भूल गए, तो आज हम क्या करेंगे, ये कहानी देखेंगे। क्योंकि आगे आज हम डायरेक्टली चैप्टर 1 स्टार्ट कर सकते थे, क्योंकि ये सब चीज़ें हमने जो बोला था कल हमने डिस्कस किया था। पर मैं सोचा ये कहानी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, हमको एक मूड सेट करेगा इसके लिए। और आगे जाके आज हम 2 सेक्शन देखने वाले हैं चैप्टर 1 के। पहले अध्याय में 3 सेक्शन हैं, उसमें से 2 सेक्शन हम आज देखेंगे, 1 सेक्शन कल देखेंगे। ओके? तो ये भागवत महात्म्य स जो है ये ग्रंथ से लिया गया है, जो एक्चुअली पद्म पुराण से लिया गया है, गोकर्ण और धुंधकारी का। तो एक बार एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था आत्मदेव। तो ये आत्मदेव एक गाँव में रहता था, बहुत सरल आदमी था। वो हमेशा पूजा-पाठ में लगा रहता था, दान देता था ब्राह्मणों को, बहुत अच्छे स्वभाव का था। और उसकी पत्नी जो थी, जिसका नाम था धुंधुली, वो पत्नी ज़्यादा ये चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेती थी। उसको हमेशा गप्पे मारना, इधर-उधर घूमना और बाकियों को चुगली करना, ये सभी उसको अच्छा लगता था। वो कभी आध्यात्मिक चीज़ों में उसका कभी इंटरेस्ट नहीं रहता था। तो फिर भी इन लोगों का जम जाता था, अच्छा-सा संसार चल रहा है इन लोगों का। पर एक ही उनका कमी था उनके जीवन में कि उनको कोई बेटा नहीं था या कुछ संतान नहीं था। तो इससे उनको बहुत दुःख था आत्मदेव को। और एक दिन उनको बर्दाश्त नहीं हुआ ये दुःख और जंगल में चले गए थे वो। और उधर उनको बहुत प्यास लगी थी, तो एक सरोवर के इधर जाके वो पानी पीने लगे। वो पानी पीते तक समय उधर एक सन्यासी आया, एक योगी आया, तो उधर वो सन्यासी को जाके पूछा कि गुरुजी हमको कोई संतान प्राप्त नहीं हो रहा है, आप कृपया हमको कुछ मदद कीजिए। तो सन्यासी बोले आपका कुंडली दिखाइए ज़रा। तो वो कुंडली देख के बोले कि आपके नसीब में तो संतान का प्राप्ति नहीं है। फिर आत्मदेव ने उनको पूछा कि आप कुछ मदद कीजिए इसके बारे में। तो वो सन्यासी ने उनको एक फल दिया और बोले कि आपके पत्नी को ये फल दे दो ताकि उनको संतान हो जाएगा। तो आत्मदेव बहुत खुश हो गए और वापस घर चले आए और अपने पत्नी को फल दिए। और पत्नी को बिल्कुल भी इसके ऊपर श्रद्धा नहीं था और उनको लग रहा था कि अरे मैं गर्भवती बन जाऊंगी, इतना सारा दर्द होगा मेरे को और संतान जब होगा फिर से उसका पालन पोषण करना पड़ेगा। तो बोले ये नको हमको। और वो फल जो है गाय को खिला दिया उन्होंने। तो गाय को तो खिला दिया, अभी ना अभी
पति पूछेंगे कि क्या हुआ तुमने फल खाया, तो अभी तक तुम्हारा गर्भ कैसे नहीं आया? तो इसीलिए उसने गर्भ धारण करने का नाटक किया। और उसकी जो बहन थी, सगी बहन जो थी, वो सच में गर्भवती थी। तो उसने अपने बहन के साथ एक डील कर लिया कि जब आपका बच्चा हो जाए तो मेरे को दे देना वो बच्चा। तो बहन ने बोला ठीक है। तो 9 महीना वो पत्नी जो थी गर्भवती होने के नाटक कर रही थी। 9 महीना होने के बाद जब जो उसकी जो बहन थी, उनका जब बच्चा हुआ, वो बच्चा लाके इनको दे दिए थे और आत्मदेव को उन्होंने दिखाया कि ये हमारा ही बच्चा है। तो आत्मदेव अ, सरल दिल का था, उन्होंने मान लिया कि हाँ, हमारा ही बच्चा है, तो उनका नाम रख दिया धुंधुकारी। और ये धुंधुकारी जो था बहुत मतलब बचपन से उसको संस्कार दिए थे। ब्राह्मण का बेटा था, बहुत संस्कार किए उसको, सब बताया। फिर भी वो बड़े होकर बहुत ये बना, कैसे बोलते हैं उसको, बहुत बुरा व्यक्ति बन गया। इधर क्या हुआ, जो गाय ने वो फल खाया था, वो फल खाने से उसको गाय को एक बच्चा पैदा हुआ, जिसके कान गाय की तरह थे। इसीलिए उसका नाम रखा था गोकर्ण। और उसको भी आत्मदेव ने बड़ा किया था। वो बहुत साधु पुरुष, सात्विक स्वभाव का व्यक्ति था और हमेशा भगवान का भजन करना चाहता था और सत्य जानना चाहता था और बहुत सारे साधुओं को मिलता था हमेशा। और 8 साल के उम्र में ही उसने घर छोड़ के जंगल में चला गया वो, सत्य की खोज में। तो इधर ये धुंधुकारी बड़ा हो गया, इतना आतताई बन गया था वो, सबको त्रास देने लगा और सबको जाके सब तरह के पीड़ा देने लगा, लूटने लगा सबको और घर आके माँ-बाप को मारता था और पैसे के लिए मारता था। तो ये सह नहीं पाए आत्मदेव, वो बहुत दुखी थे और सोचने लगे कि मेरा संतान पाने का जो इच्छा था, यही मेरा दुखों का कारण है। इसीलिए वो घर छोड़ के चले गए थे जंगल में। और ये धुंधुकारी का जो स्वभाव था दिन भर दिन बिगड़ते गया और रोज आके माँ को मारता था पैसे के लिए और 5 वेश्याओं को लाके घर में रखा था। और ये 5 वेश्या जो थी, वो ये ये सब देख नहीं पाई। धुंधुली जो थी, उसकी माँ जो थी, और कुएं में कूद के मर गई वो, खुदकुशी कर लिया उसने। अभी घर में ये सिर्फ ये और वो 5 वेश्या रहती थी। इसके पास तो पैसे खत्म हो गए कुछ दिन के बाद। तो 5 वेश्याओं ने क्या किया, इसको बांध के जलता हुआ कोयला इसके ऊपर डाल के उसको जला दिए थे। और ऐसे मृत्यु पाने के बाद वो तुरंत भूत बन गया, भूत के योनि में घूम रहा था। जैसे ही गोकर्ण को पता चला उसके भाई के साथ क्या हुआ, तो वो गया में जाके वो श्राद्ध किया उसका। और एक दिन बहुत दिनों के बाद अपने गांव आना चाहता था, एक बार आके देखना चाहता था। घर में तो कोई बचा नहीं था, माँ मर गई, पिताजी घर छोड़ के चले गए और भाई भी मर गया। तो आके उनको अच्छा नहीं लगा, घर सुना सुना था। आके वो एक दिन रहना चाहते थे, एक रात। तो एक रात उधर बिता रहे थे, सो रहे थे। तो रात में ये जो भूत था धुंधुकारी का, वो आके गोकर्ण को उठाया, भाई भाई उठो, मैं हूँ धुंधुकारी। बोले अभी तो मैं श्राद्ध करके आया, आप कैसे आए? अरे मैं भूत हूँ। अच्छा, क्या हुआ? तो धुंधुकारी ने पूरा कहानी बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, मैंने ये गंदे काम किए, मेरे को मुझे आप मदद करो, मुझे कुछ तो करो। तो वो करना बोला ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। तो अगले दिन वो बहुत सारे साधु पुरुषों को मिला और चर्चा किया और क्या करना चाहिए। तो बहुत लोगों ने बोला आप सूर्य की उपासना करो। तो सूर्य की उपासना करने के बाद सूर्यदेव प्रकट हुए और उनको बोले कि आप भागवत सप्ताह का आयोजन करो। तो ये जो भागवत सप्ताह का कॉन्सेप्ट है, जो परीक्षित महाराज के पास 7 दिन थे, इसीलिए उन्होंने भागवत सप्ताह करके हम उसको साझरा करते हैं। और असल में भागवत सप्ताह नहीं करना चाहिए, क्योंकि भागवतम में ही बोला है नित्यम भागवत सेवा, भागवत का हमेशा श्रवण करना चाहिए, हमेशा सेवा करना चाहिए। तो फिर भी इधर गोकर्ण ने भागवत सप्ताह जैसे सूर्यदेव ने बोला, अरेंज किया बहुत धूमधाम से, गांव में पूरे सब लोगों को बुला के
गोकर्ण ने 7 दिनों के लिए भागवत कथा किया उधर। पर ये धुंधुकारी जो है वो तो भूत के रूप में तो कहाँ बैठेगा? तो उनको एक बम्बू का डंडा दिया गया था, उसके अंदर उसको बोला कि आप इधर बैठ जाओ। तो 7 दिन 7 रात मतलब पूरा भागवत कथा चली और भागवत कथा पूरा धुंधुकारी ने मन लगा के सुना। 7वें दिन जो है, जैसे ही 7वें दिन आया, वो बम्बू का डंडा जा ज़ोर से फट गया और उसमें से एक बहुत सुंदर पुरुष के रूप में धुंधुकारी निकला, जो पीत वस्त्र धारण किया था, गले में तुलसी का माला था और बहुत चमकता हुआ उनका शरीर था। और ऐसे शरीर अ, उनको मिला था जो भगवान विष्णु का शरीर के समान था। इसको बोलते हैं सारूप्य मुक्ति। तो 5 तरह की मुक्ति होती है जो वैकुंठ में प्रवेश करने के लिए जो भी आना चाहते हैं उनको 5 तरह के मुक्ति का मिल सकता है। जैसे हम बोलते हैं सायुज्य, सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य और सारिष्टि। तो ये क्या-क्या है हम देखेंगे बाद में। पर सारूप्य मुक्ति मतलब वो मुक्ति जिधर भगवान के समान रूप जिसको मिलता है। तो वैसे धुंधुकारी को मिला था। सोचिए इतना पापी व्यक्ति जो इतने सारे पाप किया था, उसको वैसे मुक्ति मिल सकती है। तो हम जो भागवत श्रवण कर रहे हैं तो हमको क्या लाभ, कितना लाभ प्राप्त होगा। तो ये धुंधुकारी सबके सामने वैकुंठ से एक विमान आया था, उसमें विष्णुदूत आए थे और उनको वापस लेके गए थे। तो इधर एक प्रश्न हमको पड़ता है कि धुंधुकारी को ही क्यों मिला? उनके साथ जो बाकी गाँव के लोग जो थे, गाँववासी जो थे, वो भी तो भागवत सुने थे 7 दिन के लिए, तो उनको ये गति क्यों नहीं प्राप्त हुई? जो इतना पापी व्यक्ति था धुंधुकारी, उनको अगर प्राप्त हो सकता है, तो गाँव के व्यक्तियों को क्यों नहीं? क्योंकि जो धुंधुकारी का जो सुनने का वो तड़प रहा था सुनने के लिए, उसके पास कोई और चारा नहीं था, उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वो सुनना जो है उस वही उसका लाइफ एंड सोल है। पर बाकी लोग वैसे नहीं सुन रहे थे। तो जिस मन से धुंधुकारी सुन रहा था, वही मन से बाकी लोग शायद नहीं सुन रहे थे। क्योंकि उनके पास दूसरे भी काम थे, वो बीच में जाते थे, खाना-पीना वो सब करके आते थे। और धुंधुकारी उधर ही बैठता था, उसके ऊपर ही मनन कर रहा था, उसके ऊपर ही चिंतन कर रहा था। वह 7 दिन कंटिन्यूअसली भगवान का चिंतन करने के बाद उसको ये गति प्राप्त हुई। तो ये देख के गाँववासी फिर बोले हमको भी फिर से अटेंड करना है, इस बार हम धुंधुकारी के जैसे सुनेंगे। तो एक और बार गोकर्ण ने फिर से भागवत सप्ताह का आयोजन किया। तो फिर से उन्होंने 7 दिन की भागवत कथा की। आ, इसके बाद क्या हुआ, भगवान इतने प्रसन्न हो गए गोकर्ण के ऊपर, खुद आए, भगवान खुद आए, उधर उपस्थित हो गए सप्ताह के स्थान पे और गोकर्ण को आलिंगन किया उन्होंने, श्री हरि भगवान ने, और सबको वैकुंठ धाम लेके चले गए। तो भागवत श्रवण करना हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में। जीवन का सार्थकता जिसको बोलते हैं वो प्राप्त हो जाएगा भागवतम पढ़ने से और भागवतम सुनने से। पर सुनने का जो हमारा मन कैसा रहना चाहिए, धुंधुकारी का जैसा मन था, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ सिर्फ भगवान के बारे में सुनना है बस। अभी आप सोचिए हमारा जीवन जो है कितना फास्ट चला गया। अभी हमको लगता है कि अरे मैं अभी 10वीं में था, अभी 11वीं में था, अभी तो मेरा शादी भी हो गया। इतना फास्ट हमारा समय चले जाता है और आगे का समय भी वैसे ही चले जाने वाला है। हमको पता भी नहीं चलेगा कभी कब मृत्यु आके हमारे सामने खड़े हो जाएगा और बाद में क्या होने वाला है ये तो हम पता नहीं कर सकते। इसलिए जितना टाइम हमारे पास है उतना हम अगर भगवान की सेवा में इस्तेमाल करेंगे तो हमारा गति अच्छा हो जाएगा। ये हम
ध्यान में रख के हमको अपना जीवन यापन करना चाहिए। भागवतम इतना डायरेक्ट बोलता है, सेकंड कैंटो जैसे ही सुखदेव गोस्वामी आते हैं, पहले ही वो चालू करते हैं एक वार्निंग के साथ कि आप अपना समय सिर्फ बर्बाद कर रहे हैं। ये दुनिया में इतने सारे चीजें हैं जानने के लिए, इतने सारे चीजें हैं बोलने के लिए, वो सब बोलते रहेंगे, बात करते रहेंगे, वो कभी खत्म नहीं होंगे। दूसरी तरफ भगवान के बारे में इतने चीजें हैं कि अनंत देव अनंत काल से भगवान के गुणगान कर रहे हैं, फिर भी वो खत्म नहीं हो रहे। तो हमारे हाथ में है क्या हम करना चाहते हैं। हम ये दुनियादारी चीजों के बारे में बोलेंगे, टीवी में क्या सीरियल चल रहा है, बाहर क्या कौन राजनीति में क्या क्या चल रहा है, कौन अभी नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर बनने वाला है, कौन प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है, अरे इधर का गवर्नर बदल गया, अरे तुमको क्या करना है भाई। हमने अपना कर्तव्य कर दिया, जिसको जिसको हमने चुना है, वो वो तो हमारा कर्तव्य हो गया। ठीक है, वो सब डिस्कशन में हम नहीं जाएंगे। फिर भी बोलने का उद्देश्य ये था कि हमारा समय हमको ठीक से इस्तेमाल करना चाहिए। इसीलिए जितना हम भागवत और गीता का श्रवण करेंगे, जितना हम गीता भागवत का अध्ययन करेंगे, उतना हमारा समय बच जाएगा और हमारे हमारा जो गोल जो है वो क्लियर हो जाएगा। जीवन में क्या करना चाहिए, किसी ने आपसे पूछा कि आपका जीवन का लक्ष्य क्या है, तुरंत बता देना चाहिए कि मैं भगवत धाम जाना चाहता हूँ। ये जीवन के अंत में मैं भगवान के पास जाना चाहता हूँ। मुझे किधर और नहीं जाना है, मेरे को नरक में नहीं जाना है, मेरे को वापस इधर ये दुनिया में नहीं आना है, सिर्फ मेरे को भगवान के पास जाना है। उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है, ऐसे एक दिन में नहीं होता, अभ्यास करना पड़ता है। वो अभ्यास ही हम इधर कर रहे हैं भागवत के रूप में। और नित्यम भागवत सेवया, आज मरने दम तक हमारा ये भागवत का अध्ययन चलना चाहिए, तब जाके भगवान हमको प्राप्त हो सकते हैं। भगवान जब हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे, तब कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो ऐसे हम भागवत का श्रवण करेंगे। तो अभी थोड़ा हम जैसे भगवत गीता के पहले अध्याय में सीन सेटिंग होता है, वैसे इधर थोड़ा सीन सेटिंग हो जाएगा। और भागवत का मंगलाचरण जो है, वो जैसे हम रोज प्रेयर्स करते हैं, मंगलाचरण प्रेयर्स करते हैं, वैसे भागवतम शुरू करने से पहले जो पहले 3 श्लोक है भागवतम का, वो भागवतम के मंगलाचरण है। हालांकि पहले श्लोक ही मंगलाचरण बोलते हैं, पर फिर भी दूसरे और तीसरे को भी हम कंसिडर कर सकते हैं। तो तो ये हो गया, पहला स्कंद का शुरुआत इधर होता है। अभी हम ये पार्ट को नहीं देखेंगे, तो पहला स्कंद इधर इतने डिटेल में जो एक्सप्लेन किया है, ये समरी है बेसिकली। पर ये हम देखेंगे आगे जाते हुए देखेंगे क्या है कैसा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल के इधर पहला चैप्टर जो है उसमें 3 सेक्शन है। पहले बोलते हैं प्रिल्यूड, मतलब भूमिका या मंगलाचरण जिसको बोलते हैं। और दूसरा है सेटिंग द सीन, मतलब क्या सीन चल रहा है उधर, क्या हाँ क्या चल रहा है उधर। और तीसरा चीज है मुनियों के द्वारा प्रश्न। हम्म, ऐसे ये चैप्टर को हम समझ सकते हैं। तो आज हम पहले 2 सेक्शन कवर करेंगे, 1 से 3 श्लोक जो है और 4 से 8 श्लोक। तो 8 श्लोक हम आज पढ़ेंगे। अभी मैं भागवतम मुनियों के जिज्ञासा। पहला श्लोक हम बोलेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो
यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। तो पहले 3 श्लोक थोड़ा समझने के लिए बहुत टाइम भी लग सकता है, और इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएँगे इसके, बट इसका एक फैक्टर, एक अरेंजमेंट कैसा हो सकता है वो देखेंगे। ये इसके ऊपर इतना चर्चा की जा सकती है कि श्रील प्रभुपाद के गुरु जो थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने ये एक श्लोक के ऊपर 1 महीना तक उन्होंने प्रवचन किया। सिर्फ एक श्लोक के ऊपर उन्होंने 1 महीना प्रवचन किया। आप सोच सकते हैं कि कितना इसके ऊपर चर्चा की जा सकती है। पर हम सिर्फ एक एंगल उसका देखेंगे और देखेंगे कैसे होता है। हे प्रभु, हे वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य है। फिर भगवान के अलग अलग गुण बताते हैं अभी। वो नमस्कार कर रहे हैं श्री कृष्ण को और बोल रहे हैं, और अ, जो वे परम सत्य है और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण है। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र है, क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं, जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। उन्हीं के कारण यह सारे भौतिक ब्रह्मांड, जो प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक अ, वास्तविक लगते हैं, जबकि ये अवास्तविक होते हैं। मृषा जिसको बोलते हैं, जैसे पानी में मतलब हम जाते हैं कभी-कभी रोड में, पानी दिखता है हमको। मृषा मतलब इट्स मैजिक, मैजिक या माया बोल सकते हैं उसको। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वे ही परम सत्य है। तो ये जो है मंगलाचरण है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे मैंने बोला। तो ये एक श्लोक इतना बड़ा है, और बाकी भागवतम ऐसा नहीं रहेगा, आप चिंता मत कीजिए। बाकी बाकी भागवतम आसान रहेगा, पर पहले 3 श्लोक आपको थोड़ा समझने में मुश्किल जा सकता है। तो दूसरा श्लोक थोड़ा हम पहले कल देख चुके थे, फिर भी देखेंगे। धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषिभिस्तत्क्षणात्। यह ये भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हैं। मैं बोला ना कल कि जिधर भगवत गीता समाप्त होता है, जिधर वो एंड होता है, उधर भागवतम चालू होता है। तो भौतिक रूप से जो भी धार्मिक कृत्य हम समझते हैं, वो सबको पहले ही भागवतम निकाल देता है। सिर्फ भगवान को ही शरण मान के जो भागवतम पढ़ते हैं, उन्हीं को ही भागवतम समझ में आएगा। तो ये उसका कंडीशन है। सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो माया से पृथक होते हुए सबों के कल्याण के लिए है। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। महामुनि व्यासदेव द्वारा अपने परिपक्व अवस्था में संकलित यह सौंदर्य पुराण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है, और कुछ नहीं चाहिए अपने आप में। ये सिर्फ भागवतम पढ़ेंगे तो सब कुछ इसमें आ जाता है। तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है? जैसे जैसे कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इधर। जैसे हम गोकर्ण के
स्टोरी में देखा था, ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के इस संस्कार अनुशीलन से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। परमेश्वर आके आपके हृदय में बैठ जाते हैं। और तीसरे श्लोक में बताते हैं, निगमकल निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ये स्वीट, बहुत स्वीट श्लोक है, ये देखिए। हे विज्ञ एवं भावुक जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस पक्व फल श्रीमद् भागवत को जरा चखो तो। यह श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से निसृत हुआ है, अतएव यह और भी अधिक रुचिकर हो गया है। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों समेत समस्त जनों के लिए पहले से आस्वाद्य था। मतलब जैसे पेरू का पेड़ होता है, उसके ऊपर तोते आके बहुत मीठे फल जो है उसको खाते रहते हैं, उसको टोकते रहते हैं। तो बचपन में हम ये बहुत करते थे। पेरू जिधर जिस फल को तोते ने खाया है, हम सबको पता है वो ज़्यादा मीठा होता है, क्योंकि तोता को पता है कौन सा फल मीठा है, तो हम उसी फल को तोड़ के खाते थे। तो वैसे ही शुका का मतलब है, सुखदेव गोस्वामी के मुख से ये भागवत निकला है। तो शुक का एक मतलब है कि तोता। तो सुखदेव गोस्वामी रूपी तोता ने ये भागवतम छका है, उनके मुख से यह आया है, तो और स्वीट बन गया और रसमय बन गया है। तो इसको छकने में और मजा आएगा हमको। तो इसमें हम अभी एक चीज, एक एंगल इसको, ये 3 श्लोकों को देखने का क्या है कि कोई भी शास्त्र हम ले उसको संबंध, अभिधेय और प्रयोजन के रूप में हम विभाजित कर सकते हैं। संबंध मतलब हमारे और भगवान के बीच में क्या संबंध है, भगवान कौन है, हम कौन है, हमारा संबंध क्या है, ये संबंध बताते हैं। अभिधेय मतलब भगवान को पाने का जो तरीका है, वो अभिधेय बोलते हैं उसको। प्रयोजन जो है, भगवान के साथ हमारा संबंध स्थापन होने के बाद वो सेवा करने से हमको क्या मिलता है, वो प्रयोजन बताता है। तो पहला श्लोक हम अगर देखेंगे, जो अब हमें देखे थे, तो उसमें भगवान का जो निजी स्वरूप है वो कौन है और जीव का और उनका संबंध क्या है वो बताया गया था। दूसरे श्लोक में अभिधेय बताया गया था, मतलब यह भागवत श्रवण करने से, भागवत श्रवण जो करना जो है वो एक प्रोसेस है, वो एक विधि है। अभिधेय मतलब विधि, वो जो विधि है वो विधि बताया गया था। तो दूसरा श्लोक अभिधेय दिखाता है और तीसरा श्लोक जो है प्रयोजन दिखाता है। तीसरा श्लोक आप उसको बस आस्वादन कीजिए। भागवत पढ़ने से हमको क्या मिलेगा, रुचि मिलेगा, आस्वादन मिलेगा। तो आप बस आस्वादन करना है उसको। तो ये हो गए पहले 3 श्लोक। अभी दूसरे सेक्शन में हम एंटर करेंगे, जिसमें अ, उधर क्या चल रहा है, नैमिषारण्य में क्या चल रहा है ये हमको पता चलेगा। तो अभी इधर से 5 मिनट हम एक कथा के रूप में थोड़ा देखेंगे क्या हो रहा है, और उसके बाद हम इसको आज के कथा को विराम देंगे। तो नैमिषारण्य एक ऐसी जगह है जिधर ब्रह्मा जी ये ब्रह्मांड का सेंटर बनाना चाहते थे। तो सत्ययुग में उन्होंने एक जैसे तात्पर्य में आता है उधर चौथे श्लोक में कि उन्होंने एक बड़ा चक्र का सोचा था, जिसका सेंटर जो है वो नैमिषारण्य में है। आज भी आप जाएंगे नैमिषारण्य में, उधर एक चक्र कुंड है। बोलते हैं उसका जो डेप्थ है वो ब्रह्मांड के नीचे तक जाता है। ये चाक के बीच का जो एक्सेल जाने के लिए उसको जो लगता है, तो ये सारे लोगों को कनेक्ट करने वाला जो एक्सेल है वो जाता है नैमिषारण्य के सेंटर से। तो भूमि का जो सेंटर है और ब्रह्मांड का जो सेंटर है वो नैमिषारण्य है। तो ये वायव्य पुराण में आता है। और एक और पुराण है, वराह पुराण में ये आता है कि नैमिषारण्य
इतना पुण्य जगह है जिधर भगवान के बारे में चर्चा करने से सब पाप नष्ट हो जा सकते हैं। इसीलिए सब मुनियाँ इकट्ठा हुए थे। एक समय था द्वापर युग के अंत में, तो वो द्वापर युग के अंत में आके सब मुनियाँ इकट्ठे हुए। वो चर्चा कर रहे थे। क्या चर्चा कर रहे थे? भाई ये कलयुग आने वाला है अभी। पापियान के बारे में सुनने के लिए या भगवान के बारे में चर्चा करने के लिए कुछ भी इंटरेस्ट नहीं, और कुछ भी नहीं करना चाहते वो ये दिशा में। सिर्फ अपने खाने पीने के लिए, उदर निर्वाहन के लिए जीवन चलाएंगे। ऐसे लोग रहेंगे तो कलयुग के जीवों का क्या होगा? अपने जीवन का उद्देश्य भूल जाएंगे। तो ये चर्चा कर रहे थे उधर मुनि लोग बैठ के। तभी क्या होता है, सूत गोस्वामी वो सीन में एंटर होते हैं, उधर प्रवेश करते हैं नैमिषारण्य में। जैसे सूत गोस्वामी आते हैं तो सब लोग खड़े हो जाते हैं और उनको व्यासासन पे बिठाते हैं, जैसे इधर आप फोटो में देख सकते हैं। व्यासासन पे बिठा के वो प्रश्न करने लगते हैं। तो आ, बताया जाता है कि व्यासासन का महत्व क्या है। व्यास आसन मतलब क्या है? जिस आसन पे व्यासदेव जिस आसन के ऊपर व्यासदेव बैठ के प्रवचन किए थे भागवतम के बारे में, उसको व्यासासन बोलते हैं। उसके अलावा जो भी वो आसन पे बैठते हैं, जो भी वो पोजीशन पे बैठता है, उसको व्यासासन बोला जाता है। हम्म, और ये व्यासासन का महत्व इतना है कि उधर बोलते हैं प्रभुपाद तात्पर्य में कि जो भी व्यासासन पे बैठते हैं वो सब तरह के पापों से मुक्त होना चाहिए, तभी वो हिम्मत कर सकता है व्यासासन पे बैठने का। ये अगले श्लोक का जो परपट है इसमें लिखते हैं। बहुत आपको पढ़ के आश्चर्यचकित हो जाएंगे, प्रभुपाद कितने गंभीरता से बोलेंगे उसमें। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार वो तात्पर्य हम पढ़ें, छठे श्लोक का। कौन सा चल रहा है? तो फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। ऋषय ऊचुः त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि च नघ आख्यातान्यप्यतीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। मुनियों ने कहा, हे पूज्य सूत गोस्वामी, आप समस्त प्रकार के पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्रों एवं पुराणों के साथ साथ इतिहासों में निपुण हैं, क्योंकि अपने समुचित निर्देशन में उन्हें पढ़ा है और उनकी व्याख्या भी की है। तात्पर्य: गोस्वामी या श्री व्यासदेव के प्रामाणिक प्रतिनिधि को समस्त पापों से मुक्त होना चाहिए। कलयुग के 4 प्रमुख पाप हैं: स्त्रियों के साथ अवैध संबंध, पशुवध, मादक द्रव्य सेवन तथा सभी प्रकार की द्यूत क्रीड़ा। किसी गोस्वामी को व्यासासन पर बैठने की तभी साहस करनी चाहिए जब वह इन सभी पापों से मुक्त हो। जो उपयुक्त पापों से रहित ना हो और जो आचरण से निष्कलंक ना हो, उसे व्यासासन पर ना बिठाया जाए। उसे न केवल इन सभी पापों से मुक्त होना चाहिए, अपितु समस्त शास्त्रों में या वेदों में पारंगत होना चाहिए। पुराण भी वेदों के ही अंग है एवं महाभारत या रामायण जैसे इतिहास भी वेदों के ही अंग है। तो देखिए प्रभुपाद कैसे बोलते हैं, और बाकी भी तात्पर्य हैं, पर आप समझ सकते हैं इधर जो बैठ के प्रवचन करता है उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। किसी को भी उस वैसे ही बिठा के उसको ये नहीं कर सकते हैं। बाहर दुनिया में जब भागवत सप्ताह करते हैं तो वो व्यक्ति कैसा है, क्या है, कौन से परंपरा से आ रहा है, ये सब हमको ठीक से जान लेना चाहिए। तो पहला श्लोक जो वो सब मुनियों बोल रहे हैं कि अरे आप योग्य व्यक्ति हो इधर बैठने के लिए, और उनका गुणगान करते हैं। पहले जब भी हम भागवतम सुनते हैं, वो जो बोल रहा है भागवतम उसके बारे में जानना चाहिए। जैसे एक दिन अगर आपके घर में कोई आ गया और आपके साथ खाना खाया, आपके साथ पानी भी, आपके साथ समय बिताया, और बाद में आपको पता चले अरे ये तो हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर है,
तो आपको कैसा लगेगा? कितना आश्चर्यचकित हो जाएंगे आप। अब कैसे इतना रिस्पेक्ट उनके लिए कैसे बढ़ जाएगा। वैसे ही जब हमको भागवतम का महात्म्य सुनेंगे, वैसे ही हमको जो भागवतम सुना रहा है उसके बारे में भी हमको जानना चाहिए, तब जाके हमको और आ, अच्छे से सुन पाएंगे हम। तो मैं मेरे बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बट जो जनरली भागवतम बोलते हैं स्पीकर, उनके बारे में। और ये बोलने के बाद भागवतम को जो अभी बोलने वाले हैं उनको गुणगान करते हैं, उनका ग्लोरीफाई करते हैं कि वो क्या क्या है। तो इधर हम छठे श्लोक में हम देखे थे कि अनघा, फ्री फ्रॉम ऑल, सब पापों से मुक्त है वो। और आख्यातानी, आख्यातानी मतलब सब वेदों में पारंगत है। और सातवें और आठवें श्लोक में ये चीजों के बारे में, वेद विदाम श्रेष्ठा, सब मुनि लोग जो उधर उपस्थित थे, वो सब मुनियों में से वरिष्ठ मुनि जो सूत गोस्वामी थे, वरिष्ठ थे सबसे, और सौम्य थे। बहुत उनका हृदय तो बहुत सरल था। और स्निग्धस्य, बहुत विनम्र थे। तो ये होता है क्वालिटीज जो व्यासासन पे बैठ के चर्चा करते हैं, भागवतम देना चाहते हैं, भागवतम देते हैं। ये अपेक्षित किया जाता है उनसे कि ये सब क्वालिटीज उनमें रहे। और अगले जो सेक्शन है, अगला जो सेक्शन है उसमें मुनियों का जिज्ञासा, जो ये चैप्टर या जो अध्याय का शीर्षक है उसमें, जैसे मुनियों का जिज्ञासा बोले गए, वो 6 क्वेश्चन पूछते हैं, 6 प्रश्न पूछते हैं। ये हम कल देखेंगे क्या ये 6 प्रश्न है। अभी तो सिर्फ इधर मैंने बताया है। 9वें श्लोक में, 11वें श्लोक में, 12वां, 17, 18 और 23वें श्लोक में ऐसे 6 क्वेश्चन पूछते हैं कि कलयुग के लोगों को, जैसे एक क्वेश्चन में होता कलयुग के लोगों का क्या परिस्थिति क्या होगा। हाँ? और दूसरे इधर 11वें श्लोक में बोलते हैं कि इतने सारे शास्त्र है हमारे पास, इतने सारे वेद है, पुराण है, इतिहास है, तो उसमें से हमको क्या पढ़ना चाहिए, क्या है एसेंस, क्या है। और जो भगवान श्री कृष्ण है वो क्यों आए हैं, उन्होंने अवतार क्यों लिया, इसके बारे में पूछते हैं। और उन्होंने क्या क्या लीला किया, और उनके अवतार क्या क्या हैं, और क्या हुआ, भगवान के जाने के बाद क्या हुआ, ये सब पूछते हैं सुत गोस्वामी से। तो इसके आंसर हम कल देखेंगे। आंसर तो नहीं मिलेगा, एक क्वेश्चन ही देखेंगे पहले हम। आंसर तो से हमको सेकंड अध्याय में मिलेगा, दूसरे अध्याय में मिलेंगे। हमको ये प्रश्नों के ऊपर पहले चर्चा करना चाहिए, प्रश्नों को ठीक से समझना चाहिए, ताकि हम उसके जो आंसर है, उत्तर है, वो हम ठीक से समझ पाए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये सत्र में हमने डिस्कस किया कि कैसे भागवत को हम ठीक से पढ़ाई करना चाहिए। और एक सीन हमने देखा न कि नैमिषारण्य में क्या चल रहा है। बहुत बहुत दिनों के पहले एक बार सब मुनिया इकट्ठे हुए थे चर्चा करने के लिए आध्यात्मिक चीज़ों के बारे में, और स्पेशली अभी आने वाले कलयुग को कैसे हम सहन कर पाएंगे। तभी सूत गोस्वामी आते हैं उधर, उनको व्यासासन पे बिठाते हैं और उनका गुणगान करते हैं, और उनको पूछते हैं। क्या पूछते हैं ये हम कल देखेंगे। तो कल हमारा पहला अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हम दूसरे अध्याय में ये प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। तो हरे किसी को कुछ प्रश्न है, कुछ कहना है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी वो H1 और H2 की लिंक भेज दीजिए ना, मैं तो गीता सुबोधिनी से ही ज्वाइन होता हूँ अगर। आ गया? जी, अच्छा। तो मैं नहीं ग्रुप में। एक मिनट में अभी चैट बॉक्स में वो उसका लिंक डाल रहा हूँ। जी जस्ट एक, ये देखिए लिंक मैंने भेज दिया इधर। जी आई प्रभु जी, मैं अभी ज्वाइन हो जाता हूँ। हाँ, और जो जो भी है सब लोग इसमें ज्वाइन हो जाइए।
और हम खास करके इधर योगिता माता जी है जो स्पेन से अटेंड कर रही है, उधर उनको अभी 2:30 बज रहा है रात को, फिर भी वो हमारे साथ आके अटेंड कर रही है। तो हम देख सकते हैं कितने वो अटेंड करना चाहते हैं और कैसे इंटरेस्ट दिखा के वो आ रहे हैं। तो हमको उनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए। हम हरि तो बोल भारत में प्रभु हैं। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी अ, हरे कृष्णा प्रभु जी हाँ ये जो प्रेजेंटेशन एंड नोट्स आप शेयर कर सकते हैं प्रभु जी, और अगर नोट्स इंग्लिश में भी हैं तो यू कैन शेयर दैट। हाँ, जनरली मैं अभी जैसे गीता के लिए नोट्स बनाता था, मैं वैसे नहीं बना रहा हूँ अभी, क्योंकि पीपीटी में ही मैं पॉइंट्स लिख देता हूँ। वो नोट्स में भी मेरे को वही लिखना है, तो मैं सोचा इसमें ही लिख देता हूँ। तो मोस्टली मैं अभी प्रेजेंटेशन में ही कर रहा हूँ सब कुछ, तो इसी को मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ ग्रुप में। ओके प्रभु जी, पर आप वो जो वर्ड डॉक्यूमेंट से रीड कर रहे थे आफ्टर द फर्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ द मीनिंग, दैट इज डायरेक्टली अवेलेबल, वी कैन सी इन द डेटाबेस। विच वर्ड डॉक्यूमेंट? मैं नो ये पढ़ रहा आप यहाँ वर्ड डॉक्यूमेंट से आप जो श्लोका वर्ड्स रीड कर रहे थे ना, उसके बाद आप हिंदी में आपको वाज दैट द हाँ, पर्पस दैट हिंदी यू। वाला। हाँ, वो हिंदी वाला जो वो पीडीएफ है, वो अच्छा अच्छा, भागवतम का पीडीएफ है। ओके और आपको वेदाबेस में तो है ही, बट आपको पूरा भागवतम अगर हिंदी में चाहिए तो ये है, मैंने अभी ग्रुप पे शेयर कर दिया है, आपको ओके, आ जाएगा वो। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, आपसे पूछना था कि ये जो भी आपके लेक्चर्स होंगे आप बाद में यूट्यूब वगैरह में अपलोड करेंगे, लाइक कभी कभार कुछ मिस हो जाए तो आपका लेक्चर वी कैन हियर एंड अंडरस्टैंड, कहीं अपलोड रेगुलर बेसिस पे करेंगे आप? हाँ, करेंगे ना। इसको हम एक लिंक क्रिएट कर रहे हैं, उसमें ये सब लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे डेली बेसिस पे। अच्छा, ओके, तो हरे उसका कृष्ण। लिंक भी ग्रुप पर शेयर कर किया जाएगा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, अभी जैसे पीपीटी हम देख रहे थे, उसमें एक लिखा था द स्टोरी ऑफ ए काची मोंकी। आप हाँ, उसके बारे एकादशी में मंथली। बताएं। ओके, ठीक है, वो स्टोरी मैं बताऊंगा, और छोटा है, अच्छा है। तो उससे पहले किसी को और कुछ प्रश्न है? ठीक है, जो भी पीपीटी है, पीडीएफ है, वो सब मैं भेज दूंगा। और ये सेकंड ग्रुप में नहीं मिला क्या? नहीं अ, प्रभु जी, नहीं मिला। हाँ, मतलब जी आप उसके, ठीक है, मैं अब भी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। सेकंड। चंटू। हाँ, मतलब जी अभी भेज दिया मैंने। और जो अभी ज्वाइन हुए उनके लिए भी मैं फिर से भेज देता हूँ। जी प्रभु जी, मिल गया। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। दंडोत प्रभु जी। दंडवत प्रणाम माता जी। कल भी क्लास हुआ था प्रभु जी। हाँ, कल हुआ था ना माता जी। कल मुझे मिला नहीं, तो शॉर्ट में क्या हुआ वो बता सकते हो? कल जो हुआ हम देख चुके हैं ऑलरेडी क्लास में, आज कुछ बचा नहीं, सब कुछ कवर कर लिया हमने। कल तो हम पीपीटी के बिना देखे थे, आज तो पीपीटी के साथ हमने देख नहीं, लिया। आज का भी मुझे जल्दी नहीं मिला लिंक। मैंने भी अभी थोड़ी देर पहले ही लगाया। ओ, आप माता जी, मैं रिकॉर्डिंग का लिंक भेज देता हूँ, आप उसमें देखिए, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि अभी मैं शॉर्ट में भी बताऊंगा तो आप बहुत सारा मिस हो जाएगा ना उसमें। नहीं नहीं, क्या हुआ उतना ही मुझे ये देख पाना था कि क्या क्या लिया। नहीं, पहले 8 श्लोक लिए थे हमने, पहले अध्याय का पहले अध्याय क्या श्लोक? ठीक 8 श्लोक लिया था। कल हम बाकी का अध्याय कवर करेंगे। है, हाँ, ठीक है प्रभु। यानी उतने 8 श्लोक पढ़ते आते हैं ना फिर, हाँ, चलेगा चलेगा। इसलिए। तो अभी एकादशी बंदर का एक छोटा सा स्टोरी देखेंगे। तो एक बार एक बंदर था, वो करना चाहता था एकादशी। तो अगला दिन एकादशी था, सॉरी उसी दिन एकादशी था, और वो करना चाहता था। वो क्या किया,
पेड़ के ऊपर बैठ गया और सुबह सुबह वो सोचा आज तो कुछ खाना नहीं है। तो अगर वो सोचा कि मुझे जब मैं उपवास ब्रेक करूँगा, तो अगर मेरे को शक्ति अगर नहीं रहेगा जाके फल लेने के लिए तो क्या करेंगे? तो जाके फल इकट्ठा किया और लाके अपने बाजू में रखा। तो बाद में वो सोचा कि अगर फल मेरे हाथ में लेने का भी शक्ति नहीं रहेगा तो फिर हाथ में लिया उसने फल। फिर उसने सोचा कि अगर मुँह में डालने के लिए शक्ति नहीं रहेगा तो क्या होगा? मुँह में भी डाल दिया उसने और चबाने के लिए शक्ति नहीं रहेगा तो क्या करो? चबा के खा लिया। तो मैंने स्टोरी उधर क्यों डाला? क्योंकि ये बताना था जो गोस्वामी रहते हैं, वो अपने इंद्रियों को बहुत कंट्रोल करते हैं। हाँ, जो सूत गोस्वामी जो भागवत कह रहे थे उसमें एक क्वालिटी आता है उनका, वो गोस्वामी नाम क्या है असल में? तो अपने इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं और सिर्फ भगवान की सेवा में हमेशा लगते हैं। हमारे जब तक इंद्रिय कंट्रोल में नहीं रहते हैं, तब तक हम भगवान की सेवा ठीक से नहीं कर पाते। जैसे हमारा परिस्थिति वो एकादशी का बंदर जैसा हो जाएगा। हम धीरे-धीरे सब इकट्ठा करेंगे, सब रखेंगे ताकि ये मेरे को बाद में काम आ सकता है, ये मेरे को बाद में काम आ सकता है। नहीं, कुछ भी किसी का चीज़ का भी ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ भगवान का ज़रूरत है। भगवान बोलते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम, मैं देख लूँगा। अरे मेरा ड्यूटी आप क्यों कर रहे हो? अरे वो मेरा ड्यूटी है। योगक्षेमम वहाम्यहम जो है मेरा ड्यूटी है। मेरा ड्यूटी भी आप करने लगे तो क्या है अभी फिर? तो भगवान बोलते हैं ठीक है करो, आप ही भगवान बनो। तो हम जब भगवान बनने का कोशिश करेंगे तो सब सर दुखेगा फिर। हमको अपना काम करना चाहिए, भगवान का भजन करो, भगवान सब अरेंज करेंगे। तो गीता भागवत और इतने सारे कहानियाँ हैं, अब क्या बताएँ जिधर-जिधर भागवत श्रवण होता है। एक एक बार ऐसे हुआ था कि ये सच्ची घटना है। एक बार ऐसी हुई कि एक सन्यासी थे और अपने शिष्यों के साथ गए थे और उनको एक मंदिर बाँधना था। तो वो एक गाँव में गए जिधर उनको वो मंदिर बाँधना था, उधर गए और बोले चलो अब भागवतम पढ़ते हैं। तो शिष्य लोग सोचने लगे अरे हम तो मंदिर बांधने के लिए आए, मंदिर का काम करना चाहिए ना, मतलब जाके सबको मतलब मांगना चाहिए कि हम मंदिर बांधेंगे इधर, आप थोड़ा मदद कीजिए और जाके सीमेंट ईंट ये सब ला के मंदिर का कनेक्शन करना चाहिए, बहुत सारे काम करना चाहिए। बोले नहीं, गुरुजी बोले आप पहले बैठो इधर, भागवतम करेंगे। जैसे तो शिष्य लोग सोचे ठीक है एक दिन भागवतम करेंगे फिर चालू करेंगे, क्योंकि मंगलमय होता है ना भगवान का ध्यान करके स्टार्ट करना। तो एक दिन हो गया, तो गुरुजी बोले ठीक है फिर से आज पढ़ते हैं। दूसरे दिन भी पढ़ाई की, तीसरे दिन भी वही किए, चौथे दिन हो गया, फिफ्थ डे हो गया, सिक्स्थ डे हो गया, 7 दिन भागवतम पढ़ते रहे। और शिष्य लोग सोचे क्या चल क्या रहा है, हम मंदिर बांधने आए तो भागवतम ही पढ़ना है, तो हमारे वो मंदिर में बैठ के ना पढ़ सकते थे। तो उधर ही बैठ के भागवतम पढ़ते, इतना दूर आने का क्या जरूरत था? 7 दिन भागवतम उधर पढ़ने, और गुरुजी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, तो पढ़ते जा रहे पढ़ते जा रहे। तो उतने में ही एक व्यक्ति आया उधर और बोला कि मैं आपको एक जमीन दान में देना चाहता हूँ और मैं आपको मंदिर बना के दूंगा कृष्ण जी का। सब शिष्य लोगों का फ्यूज उड़ गया, बोले क्या, ऐसे कैसे हो सकता है? तो बोले कि एक्चुअली मेरे माँ जब गुजर रही थी, जब वो मरने वाली थी, तो उसने बोला कि जो भी सच्चे दिल से भगवान के भक्त हैं, उनको एक आप मंदिर बांध के दो, ये मेरी आखिरी इच्छा है। तो हम कैसे पहचान पाएंगे कि, उसने पूछा कि मैं कैसे पहचान पाऊँ कोई सच्चा सच्चा भक्त कौन है? बोले कोई भी आप देख रहे हो कि सच्चे दिल से भागवत का श्रवण या कीर्तन कर रहा है, समझ लेना कि वो बहुत अ, पहुंचा हुआ भक्त है। तो उसने वो देख रहा था, वो बोल रहा कि मैं देख रहा था कि 7 दिन से आप इधर बैठ के सिर्फ भागवत का श्रवण कर रहे हो, तो मैं समझ गया कि आप सच्चे भक्त हैं। इसीलिए मैं अपने माँ का आखिरी इच्छा मैं पूरा करना चाहता हूँ। मैं आपको एक मंदिर बांध के दूँ। बस, हो गया।
तो भगवान जो है अपना काम करेंगे, हम जो है अपना काम करना चाहिए। हम भगवान के ऊपर विश्वास रखना चाहिए और हम अपना काम जब करेंगे तो भगवान हमारे मदद करेंगे। अगर सोचिए ये शिष्य लोग जाके सामान इकट्ठा करके मंदिर बांधने के लिए कितना तकलीफ होता था उनको। भगवान करते तो कितना इजी से कर आसानी से कर देते हैं। तो जो क्रिएशन, मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन का काम है ना भगवान करेंगे तो अच्छा रहेगा। हम ना उनके पास जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो जो भी है हम भगवान से रिक्वेस्ट करेंगे और भगवान हमको करके देंगे। तो बस उतना ह्यूमिलिटी हम में होना चाहिए, उतना नम्रता हम में होना चाहिए। ये सच्ची घटना है, अभी रिसेंटली हुआ है 30-40 साल पहले। ये कभी पुराना सत्युग का बात नहीं है, अभी 30-40 साल पहले की बात है। तो ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं। भागवत का गुणगान तो अनंत है, हम करते ही जा सकते हैं, पर आज के लिए आज इधर विराम देंगे और कल फिर से हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत।